ज़्यादा खुशी देता है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन ये बहस ना लंबी हो जाएगी, हम शैतान की बात ही नहीं करते। बिल्कुल सही, ये बात ही अलग तरफ चली जाएगी। कुछ लोग शैतान को भी डिफेंड करते हैं, शैतान को कहते हैं जी शैतान बहुत बड़ा आरिफ है, शैतान बहुत बड़ा आरिफ है, वो उसको ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं हुई कि मुझसे ज़्यादा भी किसी का मुकाम बढ़ जाएगा, वो इसलिए आदम का दुश्मन हो गया, इंसान का दुश्मन हो गया। नाउज़ुबिल्लाह ऐसी बातें करते हैं। फिर वो जो अमेरिकन, जो मैंने आपके इंटरव्यू में भी जो चीज़ें मैंने तस्वीरें लगाई थी, अमेरिका में जो लोग पूछते हैं शैतान को, नाउज़ुबिल्लाह ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। इल्यूमिनाटी का जिस तरह जिक्र हमने लास्ट टाइम किया था, और आपको जो थ्रेट्स भी मिले थे इल्यूमिनाटी से, असल में काशिफ भाई एक पूरा ग्रो है अमेरिका में जो बाकायदा तौर पे शैतान की परस्तिश करता है, नाउज़ुबिल्लाह, और वो डिफेंड करता है शैतान को कि जी देखो ना ये तो अब खैर ये देखें लूसीफर जो नेटफ्लिक्स की सीरीज है वो क्या है, उसमें शैतान को क्या दिखाया है इन लोगों ने, हीरो दिखाया हुआ है, हीरो दिखाया हुआ है, वो बड़ा शहजादा दिखाया हुआ है। मैंने उसके कुछ एपिसोड देखे, मुझे बताया था रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बड़ा कुछ देख रहा हूँ। लोग मुझ पर एतराज़ करते हैं जी फरूक भाई आप तो ये भी काम करते हैं वो भी काम करते हैं। मैंने कहा भाई जब तक अंदर घुसेंगे नहीं, जब तक देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक समझ नहीं आएगी। हमें क्या पता टेक्नोलॉजी कहाँ की कहाँ चली गई है। देखे ना, हम लोग तो सोच ही नहीं सकते ना, ये लोग जिस हद तक चले गए हैं वो इसी चक्कर में ही कि यार ये जी ये नहीं करना, वो नहीं करना, फलान नहीं करना। इन नियमालू बिन नियत अमाल का दारोमदार नियतों पर है। आप किस नियत से क्या काम कर रहे हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं हॉरर फिल्म देखता हूँ, ठीक है, वो कोई भी हो, किसी भी मुल्क की हो, मैं देखता ज़रूर हूँ, या कोई मुझे रिकमेंड कर दे। रिसेंटली ना अक्षय कुमार इंडिया का एक्टर, उसकी एक फिल्म आई है लक्ष्मी, उसके अंदर उस पर ना एक डायन आ जाती है और वो औरतों वाली हरकतें करता है, खुसरा बन जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लें, ठीक है। अच्छा मैं कोई तस्हीक नहीं कर रहा, खुसरा कह के वो मैं बता रहा हूँ, करेक्टर स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि वो क्या बन जाता है, ठीक है। अच्छा उस फिल्म में पूरी एक उन्होंने स्टोरी दिखाई कि एक वो हिजड़ा होता है, गे होता है, उसका ना ख्वाजा सिरा का कत्ल होता है, उसको एक ग्राउंड में दफना देते हैं, वो ग्राउंड की वजह से ग्राउंड हॉन्टेड हो जाता है। फिर एक पूरी स्टोरी है, वो एंड में ना उसके कातिल पकड़े भी जाते हैं, मारे भी जाते हैं। अब उसमें मैंने एक चीज़ एक बड़ी प्यारी देखी, अक्षय कुमार उसके अंदर मुसलमान होता है, आसिफ नाम है शायद उसका, और जिससे वो शादी करता है लड़की वो हिंदू होती है, उसके ससुराल वाले हिंदू होते हैं, ठीक है। अब वो अपने ससुराल जाता है तो उसका ससुर उससे नाराज़ होता है, तो उससे ना उसकी ससुराल अपने ससुर से ना एक नाराज़गी चल रही होती है, तो अपने ससुर से ना अकेले में मिलने जाता है, तो कोई बात करता है तो कहता है जी हमारे इस्लाम में तो बहुत आसान है कि हम अल्लाह के आगे झुकते हैं, ज़मीन पे सर रखते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, वो हमसे खुश हो जाता है, हमारी मुश्किल हल हो जाती है। तो मैं कहा यार ये हिंदू हो के इंडियन फिल्म में इतने कितनी प्यारी बात कर दी है कि अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किल है, परेशानी है, टेंशन है, आप सजदा करो बस। उसने बताया, उसने कहा जी हमारी तो सिर्फ सजदे की एक इबादत है, सिंपल सी, हमने अल्लाह को सजदा करना, हमारी मुश्किलात हल हो जाती है। और उसने कितनी प्यारी बात की है। मैं तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था ना कि हॉरर है, क्या स्टोरी है, क्यों एक हॉन्टेड हुआ, ठीक है। वो मुझे उसके अंदर ये जुमला उसका मिला, मुझे बड़ा प्यारा मिला। ये हकीकत है कि अगर आपको परेशानी है, बेचैनी है, आपको समझ नहीं आ रही कि टेंशन है क्या है, रूह जो है ना, रूह डिस्टर्ब हुई हुई है, जिस्म पे जो है ना आपका, आप कुरान मजीद में दिलों का सुकून, अल्लाह का जिक्र में आप इबादत करें, नमाज पढ़ें, आप यकीन मानें कि आपके जिस्म से ऐसे वजन उतर गया, ऐसी रूह को सुकून मिल गया। अच्छा काशिफ भाई वो ज़रा वाक़या बताएं, मुझे लगता है रिकॉर्डिंग में नहीं आया, आप पहले इन चीज़ों को नहीं मानते थे, तो उसको समराइज करके बताएं फिर शाह जी, उसको ज़रा डिफाइन करेंगे। मैं शाह जी मैं ना एक्चुअली रहा हूँ 8 साल जो है मैं रहा हूँ सऊदी अरब में, तो वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे इन चीज़ों से ज़रा लोग जो है ना यानी बिलीव नहीं करते हैं इन चीज़ों के बारे में, नहीं बिलीव करते हैं, अवॉइड करते हैं, यानी कभी वो इस वजह से अवॉइड करते हैं, वो यही शो करा रहे हैं, मानते नहीं, असल में वो अवॉइड कर रहे होते हैं। उनका अकीदा अरब का हमसे ज़्यादा इन चीज़ों पे, वो उनकी सोच है बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं जी जितना आप जिक्र करेंगे ना उतना ही आप पे होंगी, तो इसको इग्नोर छेड़ना नहीं है, वो इग्नोर करते हैं। अरब में तो ये है कि वो जब सफ़र पे निकलते हैं, वो ताकदाद में अजवा खजूर खाते हैं, ताकदाद में अजवा का वो जो जैतून का सॉरी जो तेल होता है उसकी चम्मच पी के जाते हैं, या अपने सर पे लगा के जाते हैं। मुझे अरबी ने बताया वहाँ पे ये कि हमारे यहाँ पे ये सकाफत है। और हालांकि शाह जी मेरे साथ वहाँ पे भी 1-2 वाक़यात हुए, अच्छा ठीक है, जिसकी वजह से फिर मैं जो है ना, मैं भी इस चीज़ के ऊपर आगे नहीं भी कोई है, मगर वो एंड वाला वाक़या बताएं। नहीं, ये वाला जो वाक़या आपको बता रहा हूँ ना, वो ये था कि मैं अपने कमरे में लेटा हुआ हूँ, ठीक है, सऊदीया में कौन से शहर में? रियाज में, ठीक है। अच्छा लेटा हूँ, वहाँ पे हमारे घर के पास ही मस्जिद भी थी, बिल्कुल ही वहाँ पे खुला है, बहुत ज़्यादा ना आवाम कम है और एरिया ज़्यादा है वहाँ। अच्छा मैं लेटा हुआ हूँ तो जैन जी वो मेरा दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है,
और मैं ना वो बरामदा था, बरामदे की लाइट जल रही थी, ये तो भाई वगैरह दूसरे रूम में थे, तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है और मुझे ऐसे लगा जैसे वाइट चादर जो है ना ये ऐसे करके जो है ना गुजर गई है। अच्छा मैं डर गया, मैं जी सारियां लाइटां बाल छड़ियां, कमरे दियां भी, वॉशरूम दियां भी, पूरा घर में रोशन कर छड़िया, मैं को ऐ की हो गया। कसम वाली बात है। अच्छा वो वाकया हो गया मेरे साथ, मैं थोड़ा सा मैं कि यार कोई वसवसा होगा, कोई ऐसे कुछ सीन होगा, लेकिन यार वो अपनी आंखों से देखी हुई चीज़ थी शाह जी। अच्छा उसके बाद फिर 2-3-4 नहीं गुजरे हैं, उन्हें क्या ये बंदा जड़ा ना हजे से मन्या नहीं हैगा। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, जहन में लेटा हुआ हूँ और मैंने ऐसे ना छत की तरफ देख रहा हूँ और 3-4 कबूतर जो है ना उड़ के ऐसे गए हैं। ओए होए 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 मैं कहना भाई कुछ है शायद मैं पक्का हो गया, मैं मान लाता हूँ जिन्नात होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वो जो कबूतर गुजरे हैं ना 3-4, मैं कह नहीं हम हाथ खड़े करते हूँ जड़ा ना देख लेता है वाकई यार। और वहाँ पे जहाँ वहाँ पे भी ना ऐसी, जैसे मैं आपको मॉल्टन का बता रहा हूँ, वहाँ पे भी सुनसान है बहुत ज़्यादा, रातों को लोग घरों में चले जाते हैं, बिल्कुल बाहर खामोशी। और दरख्त भी वहाँ मेरा ख्याल है बहुत बहुत पुराने और बड़े ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे दरख्त नहीं है। वहाँ पे मैदान है खुले खुले, सेहरा है ज़्यादा, सेहरा खुले, ग्रीनरी कम है। अच्छा अरब में ग्रीन नहीं, मैं मॉडल टाउन की बात कर अरे मॉडल टाउन में तो दरख्तों से भरा पड़ा है। पुराने हाँ वो तो अंग्रेजों के दौर की सोसाइटी का नक्शा ही अंग्रेजों के दौर का गोल गोल। शायद हम जब से मॉडर्न मतलब लाइक इंडिया पाकिस्तान बनाया था तब से रह रहे हैं सर, 72-73 साल हो गए माशाल्लाह। हमारे अबाव चौथी पीढ़ी हमारी मॉडल टाउन में, पुराने घर बने हुए हैं, पुराने वहाँ पे सारा सिस्टम। अच्छा शाह जी मेरा भी एक वाक़या है कि एक दफ़ा ये हुआ कि मुझे एक सेकंड सोर्स से पता चला कि एक मेरी क्लासमेट है वो मेरे पे जादू करवा रही है। अच्छा। और मुझे पता चला कि वो जो खातून है वो जा रही है मियानी साहब, अच्छा। और वहाँ सर्टन को चिले काट रही है और वो मेरे पे जादू करवा रही है। तो शादी करने के लिए पता नहीं जिस वजह से भी करवा रही थी मेरे ऊपर ठीक है, वो जिस वजह से करवा रही थी मुझे पता चल गया। मेरे उस असल में उस लड़की की एक और लड़की दोस्त थी जो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, तो उसने मुझे बता दिया कि जहन ये हो रहा है तो यू शुड बी केयरफुल। जब मैं अमेरिका से आया हुआ बर्गर बच्चा, मैंने कहा यार ये क्या जादू शादू होता है, कोई टेंशन नहीं है, मैंने चीज़ को इग्नोर किया। कुछ 4 दिन बाद शाह जी ये हुआ, वही स्लीप पैरालिसिस। अच्छा। यानी कि मैं सो रहा हूँ और उसके बाद मेरी जाग खुली है और मुझे महसूस हुआ है कि महसूस किया, बाकायदा देखा है कि छत से लेके ज़मीन तक स्मोक थी काली, हाँ काला धुआं, काले धुआं, मगर वो धुआं निकल नहीं रहा था, उसकी वो खड़ा हुआ था, उसकी एंटिटी थी इंसानी जिस्म की। अच्छा अब वो जो इंसानी जिस्म था ना उसका ना एंड था ऊपर से ना एंड था नीचे से, हाँ। लेकिन हवा में था, मगर हवा में था, और उसकी आंखें लाल थी, ठीक है, आग के शोलों की तरह। हाँ जी। मगर अगेन मैं अपनी जब उसको देख रहा था मेरा जहन बार बार एक सवाल पूछ रहा था कि यार अगर तो ये धुआं है तो ये धुआं इस तरह निकल क्यों नहीं रहा, फैल क्यों नहीं रहा, ये इतना ज़्यादा एक जगह पे किस तरह है। दूसरा तीसरा मेरा सवाल ये था मेरे जहन में जब मैं उस एंटिटी को देख रहा था कि यार हर चीज़ का एक एंड होता है और एक स्टार्ट होता है, ना छत पे इसका कोई स्टार्ट है ना ज़मीन पे इसका कोई एंड है। ये जिस तरह छत के अंदर से एक चीज़ निकली और ज़मीन के अंदर हो रही है और सामने मेरी तरफ देख रही है। अच्छा जब मैं ये सोच रहा हूँ ना तो मैंने जब देखा तो आई कुड नॉट मूव, मैं हिल नहीं पा रहा था। फ़ौरन उसके अंदर से एक हाथ निकला है जिसको आप हाथ कह सकते हो, सीधा मेरे गले तक आया है, वो एक एंटिटी सी निकली है, ठीक है, मेरे गले तक आया और उसने मुझे दबाना शुरू किया है, दबाता गया और मैंने कोशिश की है कि मैं हिलूँ मगर मैं हिल नहीं पा रहा, कुछ पढ़ भी नहीं सका। तो जब मैं हिला हूँ तो उसके बाद वो चीज़ चली गई है। अच्छा मैंने जब इसको रिसर्च की है तो आजकल के साइकोलॉजिस्ट ऑब्वियसली उन्होंने हर चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है, उन्होंने जी कह दी जी स्लीप पैरालिसिस है, मगर फिर जब मैं कदीम किताबों में गया हूँ तो मुझे पता चला है कि स्लीप पैरालिसिस असल में एक सर्टन जिन होता है जो आप पे आता है। अच्छा उसके बारे में ज़रा बताएं क्योंकि मेरी इतनी रिसर्च नहीं है असल में, इस जो आजकल के दौर में जिसको साइकोलॉजी स्लीप पैरालिसिस कहती है और तब भी इसको कोई ख़ास काशिफ भाई एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकती कि क्या है क्या मसला है, तो ये क्या होता है, कौन सी एंटिटी होती है? असल में ना इस जिन के 2-3 नाम बताए गए हैं किताबों में, ठीक है, तो ये जिन आप पे हावी होता है जब समझ लें आप पे कोई नया कोई जादू करना शुरू हुआ, ठीक है, अगर कोई जादू नहीं कर रहा तो समझ लें कोई इवल एंटिटी आपके साथ कोई राब्ते में आ रही है, कोई इंटरेक्शन में आ रही है जिस वजह से ये आता है। और ये इस बात का साइन है कि भाई एहतियात कर लो, यहीं पर अभी किस चीज़ को कंट्रोल कर लो, नहीं तो आगे मामला बढ़ते चले जाएंगे।
और ये और इतना ताकतवर इट्स होता है। लाइक सिम्टम्स। हाँ सिम्टम सिग्नल है, समझ लो शाह जी, ये sign मैं है अपनी बात को कि जल्दी आप से कुछ complete पढ़ ही कर नहीं रहा हूं। पाते, आपको ये अल्लाह का कलाम ही नहीं मैं पढ़ जल्दी पाते। से कंप्लीट करूं, फिर आपने इसका एक्सप्लेन करना है कि होता क्या है। वो ये हुआ कि जब मेरे साथ ये हुआ ना, तो मैं 2 से 3 दिन ना बेड पे लेटा रहा, मेरे से उठा नहीं गया। मेरे जिस्म पे इतना बुरा असर इस चीज़ का पड़ गया उस वाक़े के बाद। मेरे एक दोस्त और भाई थे बड़े, इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब, सब जानते होंगे, अहले हदीस मकतब फ़िक्र के बहुत बड़े आलिम हैं। और फिर एक और बरेलवी मकतब फ़िक्र के एक और आलिम थे। तो इब्तिसाम अलाई ज़हीर को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा इब्तिसाम भाई ये हुआ, तो उन्होंने मुझे एक सर्टन चीज़ बताई कि आप ये करो। फिर एक बरेलवी मकतब फ़िक्र के एक आलम थे, उनको भी मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा 2 ओपिनियंस ले लो। उन्होंने भी कुछ सूरतें दी, उन्होंने कहा यार आप इनका विरद करें। मैंने दोनों चीज़ों का विरद किया और फिर चौथे 5वें दिन जाके शाह जी मैं बेहतर फील किया। अब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये जो स्लीप पैरालिसिस होता है, ये एंटिटी आपके साथ करती क्या है उस वक्त जो आप पे इतना ज़्यादा ये असर होता है, ये जो गर्दन पे सीने पे जो बोझ पड़ता है, ये सारा क्या असल में सबसे पहला ये होता है कि आपका जो हमजाद होता है ना, वो आपका इसके साथ एक कह लें आप कि वो इसको एक सिग्नल देता है कि हाँ भी ये टाइम है अटैक करो। अब टाइम भी इनका जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के मुताबिक है रात 2 से 3 के दरमियान, ये जिसको भी वैसी टाइम पे वह ज़वाल के टाइम पे, ठीक है। और ये यहाँ तक क्या है, मैंने इंटरव्यूज़ में भी बताया है कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स यहाँ तक कहते हैं कि रात 2 से 3 के दरमियान 15 वक्त का एक सेशन ऐसा है, पैर ऐसा है कि आप किसी ज़िंदा सोए हुए इंसान को मुर्दा डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन वो होता ज़िंदा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको जब इस आपके हमजाद से सिग्नल मिल गया ना, तो फिर इसने आप पे हमलावर होना है, और इसने हमलावर होना है अपनी 100% अपनी पूरी की पूरी ताकत के साथ। इसने आपको कुछ पढ़ने नहीं देना, आप कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ जिक्र नहीं कर पाएंगे, हिल नहीं पाएंगे आप,